उपकेंद्र जम्मू, वेबएक्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी सभी रीजनल कावा हेड्स, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक एवं उनके परिवारजनों तथा बच्चों का मैं युवराज कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा, सीआरपीएफ मुख्यालय नई दिल्ली से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत एक आवश्यक सूचना के साथ करना चाहूंगा। सुपर फूड मिलेट्स, आप सबको सुपर फूड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देना इसलिए आवश्यक समझ रहा हूं क्योंकि गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार आप सबको पता है कि सीआरपीएफ के जितने भी हमारी मैसेज हैं उन सब में आवश्यक रूप से मिलेट्स के इस्तेमाल को कंपलसरी कर दिया गया है। इसे श्री अन्न भी कहा जाता है और ये पोषक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, ककोन अथवा सावा, जिन्हें अब सुपर फूड के रूप में भी जाना जाता है, के उपयोग के बारे में बताना चाह रहा हूं। बस हमारे देश में पारंपरिक रूप से पहले यह मोटा अनाज ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्ष 1965 में हरित क्रांति के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को दिए गए प्रोत्साहन के कारण इन मोटे अनाजों का इस्तेमाल कम हो गया या आप कह सकते हैं कि लगभग यह भुला दिया गया था। इसके अतिरिक्त देश के किसानों द्वारा इन पोषक अनाजों की खेती पे भी ध्यान बहुत कम दिया जाने लगा। भारत सरकार द्वारा इन मोटे अनाजों के उत्पादन एवं खपत को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 को बाजरा वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में मोटे अनाज के पोषण एवं स्वास्थ्य लाभों और प्रतिकूल तथा बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए उनकी उपयोगिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नीतिगत ध्यान देने के लिए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष अथवा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। उच्च प्रोटीन स्तर, अधिक संतुलित अमीनो एसिड प्रोफाइल के कारण मिलेट्स पोषण की दृष्टि से गेहूं एवं चावल से कहीं ज्यादा बेहतर है। मिलेट्स में विभिन्न फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं जो एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, एंटीऑक्सीडेटिव होते हैं और चिकित्सीय गुणों से भरपूर होते हैं, जिसके कारण वर्तमान में सीआरपीएफ कार्यालय की सभी मेसों में इन पोषक अनाज से बने खाद्य पदार्थों को आवश्यक रूप से शामिल कर दिया गया है। अतः इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था की ओर से कावा की सभी सेक्टर कावा प्रमुख तथा क्षेत्रीय कावा प्रमुख से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे रीजनल कावा सेंटर्स में पोषक अनाज के उपयोग पर वर्कशॉप एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाएं तथा घरेलू इस्तेमाल में भी मिलेट्स को बढ़ावा दें ताकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह हम सभी के लिए लाभप्रद हो। अब हम रुख करते हैं आज के लेक्चर सीरीज जिसका विषय है जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग की ओर। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि सीआरपीएफ में ड्यूटी के कारण परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है, जिससे कई बार परिवार के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी काफी व्यथित होते हैं। एक स्थान पर बने दोस्त तथा अच्छे संबंध छोड़कर फिर से एक नए स्थान पे नए दोस्त बनाना एक कठिन समस्या बन जाती है। ऐसे में जब तक जीवन और वास्तविकता के प्रति हमारा मूलभूत दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है, तब तक सुख के साधनों तथा वस्तुओं के प्राचुर्यता के बावजूद सच्चा सुख एवं स्थायी संतुष्टि हमेशा हमारे जीवन के लिए आंख मिचौली ही खेलती रहेगी। ऐसे में सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन कावा के एनुअल एक्टिविटी कैलेंडर वर्ष 2022-23 के माह अगस्त महीने को जीने की कला अर्थात आर्ट ऑफ लिविंग विषय पर समस्त सीआरपीएफ परिवार के ज्ञानवर्धन के लिए व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करने हेतु चयन किया गया है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक के माध्यम से भी किया जा रहा है। आज के विषय पर विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों पर भी कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है पिछले एक माह में इस विषय पर कराए गए उन क्रियाकलापों की एक झलक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। इस विषय पे जो जिन जिन रीजनल कावा ने अलग अलग अपने स्थानों पर ये प्रोग्राम आयोजित करवाए हैं, मैं उनका नाम लेके उनके फोटोग्राफ्स आप सबके समक्ष दिखाना चाहूंगा। रीजनल कावा ग्रुप सेंटर पिंजौर,
रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्रेटर नोएडा, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर न्यू दिल्ली, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर बेंगलोर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर नागपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर सिलीगुड़ी, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर रामपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भोपाल, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर दुर्गापुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर अगरतला, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर नीमच, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर भुवनेश्वर, रीजनल कावा ग्रुप सेंटर ग्वालियर, रीजनल कावा 3rd सिग्नल बटालियन कोलकाता, रीजनल कावा 5th सिग्नल बटालियन चंडीगढ़, रीजनल कावा 100 बटालियन RAF अहमदाबाद, रीजनल कावा 101 RAF बटालियन प्रयागराज, रीजनल कावा 108 RAF बटालियन मेरठ, रीजनल कावा 207 कोबरा बटालियन वेस्ट मिदनापुर कोलकाता। थैंक यू। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रीय कावा केंद्रों पर भी आज के विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित करवाए गए हैं। हमारा पुनः उन सारे रीजनल कावा सेंटर से अनुरोध है कि आप संबंधित फोटोग्राफ कावा की ईमेल आईडी crpfwwa@gmail.com पर जल्द से जल्द भेजना सुनिश्चित करें ताकि हम उसे अपने कार्यालय के रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रख सकें। वक्त जाया न करते हुए अब मैं ग्रुप सेंटर जम्मू में उपस्थित इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती शीतल ठाकुर पत्नी श्री विक्रम सिंह ठाकुर कमांडेंट ग्रुप केंद्र जम्मू से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के विषय पे व्याख्यान देने के लिए आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजन सलालिया का संक्षिप्त परिचय वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं। साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पे उन्हें अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह करें। ओवर टू श्रीमती शीतल ठाकुर, कोऑर्डिनेटर ग्रुप केंद्र जम्मू। आदरणीय श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, कावा उपाध्यक्षा, कार्य दिवस की मेंटोर, सभी जोनल प्रमुख कावा, बेवेक्स से जुड़े सभी क्षेत्रीय कावा प्रमुख, उपस्थित लेडी वाइव्स, अधिकारीगण, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के विभिन्न कार्यालयों के कार्मिकों के परिवारजन एवं डॉक्टर राजन सलालिया, आज के प्रमुख वक्ता का मैं शीतल ठाकुर, कावा के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के माह अगस्त के विषय जीने की कला पर आयोजित किए जा रहे आज के व्याख्यान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था, सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन बल के कार्मिकों तथा उनके परिवार के कल्याण के लिए सदैव समर्पित है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आज हम यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से होने वाले लाभों के बारे में डॉक्टर राजन सलालिया द्वारा दिए जाने वाले उद्बोधन को सुनने तथा उससे मिलने वाले लाभों को जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब मैं आपके समक्ष डॉक्टर राजन सलालिया के बारे में संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। जम्मू में निवासरत डॉक्टर राजन सलालिया ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से पीएचडी नेमेटोलॉजी की पढ़ाई की है। आप वर्तमान में जम्मू एवं लद्दाख के लिए कोऑर्डिनेटर, तनाव मुक्त एवं हिंसा मुक्त समुदायों के लिए अग्रणी पहल कर रहे हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ संकाय सदस्य हैं और 23 वर्षों से जुड़े हुए हैं तथा 19 वर्षों से आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रमों में अग्रणी हैं। आपके द्वारा न्यायपालिका, जेलों एवं उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, सुरक्षा बलों आदि सहित विभिन्न आर्ट ऑफ लिविंग की परियोजनाओं में भागीदारी के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। आपके द्वारा शांति, सामाजिक परिवर्तन और युवाओं को कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने में अग्रणी योगदान दिया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र परियोजना के साथ राज्य कोऑर्डिनेटर के रूप में सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो से आपके आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम प्रचारित एवं प्रसारित होते रहते हैं, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य अनुकरणीय हैं।
अब मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजन सलालिया को आमंत्रित करती हूं कि वे अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती रूबी चतुर्वेदी जी, वाइस प्रेसिडेंट कावा, श्रीमती द्रक्षान हैदरी, जोनल हेड J&K, ऑल zonal, sector, regional, Kawa heads, CRPF personals, family members and little angels. आप सबको सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने बढ़िया टॉपिक पे द आर्ट ऑफ लिविंग पे बोलने का मुझे निमंत्रण दिया, और इसको शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ एक पूछना चाहता हूं कि आपको द आर्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि आज मैं जब बैठा हुआ था मैं यही सोच रहा था कि हम तो जाके हमें कहा जाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में टॉक दो, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये जो आज का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का जो विषय है जीवन जीने की कला, उसमें आप क्या चाहते हो कि क्या क्या उसमें कवर होना चाहिए, क्या क्या उसमें हमें सीखने को मौका मिले, क्या क्या उसमें हम बातचीत करें? कोई आप में से कोई बता सकता है क्या क्या होना चाहिए, या हम उसमें क्या अपेक्षा लेके आए थे? थोड़ा सा क्या क्या होना चाहिए जीवन जीने की कला में? Can we communicate, sir? क्या क्या कवर होना चाहिए इसमें? So just we have a different things. Ramayana says a different thing about the life, and Mahabharata says the different things, and our culture says the different thing. So we all people are confused. Should we follow for art of living? So you people and the meditate this topic and tell me the some principle to follow the life. Okay, so you mean to say Yeah. you are little bit confused to whom to follow, and Yes, sir. and what is the principle of life? What else? Yes, sir. Yeah. और कोई anybody from all the connecting centers from here? Very good question. Yes, ma'am, please. गुड आफ्टरनून डॉक्टर राजन सलालिया सर। मैं थोड़ा सा आर्ट ऑफ लिविंग से परिचित हूँ, इस संस्था से फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। सो आज की लाइफ में आई थिंक कि माइंड ऑफ पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम शांति की तरफ कैसे जाएं। शांति की तरफ कैसे जाएं? हमें शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग को बैलेंस कैसे रखें, अपने थॉट्स को, जो इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में प्रोसेस करते रहते हैं, लिटरली हम जाग रहे हों या सो रहे हों, किसी भी अवस्था में हम रहते हैं, हमारा दिमाग काम करता रहता है। सो पीस ऑफ माइंड की तरफ कैसे जाया जाए और हम ये जो शांति की खोज है उसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं, इस बारे में मैं जरूर चाहूंगी कि आप कुछ जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू। पीस ऑफ माइंड। और कोई? हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं इस कैंप के बच्चों के साथ इस कैंप के फैमिली क्वार्टर्स में रहती हूँ सर। जैसे कि मैं, हमारे हस्बैंड मैक्सिमम बाहर ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, तो हमें घर के जो भी काम काज होते हैं वो खुद ही निपटाने पड़ते हैं। तो इस स्थिति में सर हम अपने आप को कैसे ऊर्जावान रखें, इसके बारे में प्लीज। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑडिबल, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आई थिंक 3 क्वेश्चन अभी लिए हैं और बाकी ठीक है। तो देखो, इतने अच्छे जो इसमें टॉपिक आए, क्या क्या हमें यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में क्या क्या हमें सीखना चाहिए, क्या क्या जानना चाहिए, उसमें किस तरह से हम
इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लेकर हम कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं, और लाइफ का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए, यही क्वेश्चंस है ना। तो देखो, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग का हमारा इतना अच्छा टॉपिक है, अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये हम औपचारिक तरीके से बैठ के करें, औपचारिक रूप में रहें, या अनौपचारिक में, थोड़ा फॉर्मल में अच्छा रहेगा बात करना, या इनफॉर्मल में? क्या लगता है आपको? इनफॉर्मल में ना, ठीक है। तो थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लें जिससे हम थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाए, कर लेना। हम क्या करते हैं जब ना किसी के घर जाते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, बेसिकली फॉर्मल होते हैं कि इनफॉर्मल? फॉर्मल हो जाते हैं ना, और हम क्या दूसरे उसको बोलते हैं कि इसको अपना ही घर समझो, ऐसे ही बोलते हैं ना उनको इनफॉर्मल करने के लिए। तो अभी तो वैसे ये आपका सेंटर है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ इसको अपना ही घर समझो। तो एक एक्टिविटी आपको करवाता हूँ। हम सब इसमें क्या करेंगे, हम सब ना खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद अपने साथ 2 या 3 जो लोग हैं ना, आप प्लीज आगे आएंगे, थोड़ा सा मैं डेमो दे दूं। तो हमें क्या बोलना है, एक स्लाइड चला सकते हैं आप, फर्स्ट वाला। मेरा नाम राजन है, मैं आपका अपना हूं, या इंग्लिश में बोल सकते हैं आई बिलोंग टू यू। आप रेसिप्रोकेट करिए अपना नाम। मेरा नाम अतौर रहमान है। आई बिलोंग टू यू। ठीक है, बोल सकते हैं क्या मैं आपका अपना हूं या अपनी? बोल सकते हैं। खड़े हो जाए, कम से कम 2-3 लोगों, 2-3 अपने साथ है ना, उनको जरूर बोलिए, और जिनको नहीं जानते हैं उनके पास जाइए। हाँ, बस हो जाएगा, ये एक्टिविटी है। ठीक है, ओके, डन। अब हम बैठ जाते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, ठीक है, सबने ये प्रोसेस कर लिया, आई बिलोंग टू यू। अब कैसा लग रहा है? पहले से कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट, जब एक स्पीकर बोल रहा होता है तो जो बैठा होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सुनना, है ना। जब सुनेंगे नहीं तो फिर आगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सुनने की बात। इस विषय में जाने से पहले सुनने की, क्लिक। सुनना जो होता है ना, वो कहा जाता है हमारे शास्त्रों में 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का होता है। पहले तरह का सुनना होता है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लिसनिंग, बुद्धि से सुनना। जैसे मैं आपको ना अभी बोल रहा हूं कुछ, और हमारा इंटेलेक्ट जो है ना वो सामने आता है, और वो क्या करता है, या तो अग्री करता है मेरी बात को, ये खड़े हो ना, ये तो आप अग्री होते, इसमें क्या है। अगर आप उसको बोलते ये तो मुझे पहले से आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ना अंदर जाने का वीजा नहीं देते। तो क्या करते हैं, उसको जब स्वीकार नहीं करते तो अंदर जाने का वीजा नहीं देते हैं। या आपको जब लगता है ना ये अच्छा, ये तो अच्छा है, तो उसको हम अंदर जाने का वीजा देते हैं। इस तरह का सुनने को बोलते हैं बुद्धि से सुनना। कौन सा सुनना? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लिसनर। सेकेंड टाइप ऑफ लिसनिंग इज इमोशनल लिसनिंग, भाव से सुनना। भाव से सुनना हुआ कि जैसे आप गए और आपने कोई गाना सुना, बहुत अच्छा लगा आपको गाना, इतना अच्छा लगा शायद आपको पुरानी यादें ताजा हो गई, या आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो आपने आके अपने फ्रेंड को, अपनी सखी को बताया कि पता है वो मैंने ना वो एक गाना सुना, वो बहुत अच्छा था। तो आपकी सखी ने कहा कि गाना था, उसके लिरिक्स क्या थे, उसके शब्द क्या थे, बोल क्या थे, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अच्छा था। सो क्या हो गया, अच्छा लगा, लेकिन क्या हुआ, याद नहीं रहा। ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ लिसनिंग। और तीसरा लिसनिंग होता है प्रेयरफुल लिसनिंग, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 1। आपने वीजा भी दिया और याद भी रखा। अब बताओ कौन सा, इस टॉक में हम कौन सा पसंद करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला, या तीसरा वाला? श्योर? पक्का करेंगे? ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक, जैसे बात हुआ कि स्ट्रेस की, मेन है स्ट्रेस, शांति चाहिए, क्वेश्चन आया था शांति चाहिए। कैसे इतनी सारी मल्टीटास्किंग रोल में, अगर आज की डेट में एक क्वेश्चनियर छोटे बच्चों को, देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो हमारे बच्चे होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं किसी चीज को, बिकॉज वो उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी पावरफुल होती है। तो अगर एक क्वेश्चनियर दे दिया जाए बच्चों को, लेट्स से सैंपल साइज है 1000, और उनको ये दे दिया जाए और उसमें क्वेश्चंस क्या क्या हो कि सुबह सबसे पहले कौन उठता है, मम्मा, माँ, पिताजी, या फिर उस क्वेश्चनियर में ये भी था जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी, लेकिन हम ऐसा करते हैं सिर्फ अभी माँ और पिताजी को रखते हैं, माँ पिताजी, ठीक है। फिर सुबह ब्रेकफास्ट कौन तैयार करता है, माँ पिताजी। फिर मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म कौन धो के आयरन करता है, माँ या पिताजी। फिर बस स्टॉप पे छोड़ने कौन जाता है, माँ या पिताजी। मेरे स्कूल के होमवर्क का व्हाट्सएप ग्रुप में कौन है, माँ या पिताजी। यदि दोनों है तो कौन सबसे पहले उसको पूरी तरह नजर रखता है। मेरा असाइनमेंट में किसका ध्यान रहता है, जब लास्ट मोमेंट में मैं बोलता हूं कि मुझे असाइनमेंट में ये चाहिए तो कौन जाके लेके आता है। ये सारा अगर क्वेश्चनेयर है और इसमें 60 क्वेश्चन अगर हो, एक स्टडी की बात कर रहा हूं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कितने % मां को जाएंगे, कितने % पिता को जाएंगे, कितने %? Most of the time. बट आपको ये मैं बताऊं Mhm. कि हाँ, एनीथिंग, हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये ना, इसका जो ऐसा नहीं है पिताजी का रोल नहीं है, पिता का रोल भी रहता है, लेकिन वो जब, और क्या होता है, रोल बढ़ जाता है माँ का जब उनके हस्बैंड बाहर देश की रक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए रहते हैं। तो फिर क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मार्क्स किसको मिलते हैं, माँ को, और ये 96% से भी ज्यादा किसको आते हैं, मदर को। ठीक है, हो सकता है ये दूसरा सैंपल में 97 हो जाए या 94 हो जाए, बट ये 90 से अबव रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे बताया इन्होंने, आपने पूछा था ना क्वेश्चन कि क्या होता है, इतनी सारी जब मल्टी फेसेट रोल प्ले करने पड़ते हैं, ठीक है, और सुबह कैसे उठना है, ये क्या बनाना है, सब्जी ले, और इतने सारे रोल्स हैं, वो तो बच्चों का है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बच्चों को भी नहीं पता कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन सब में फिर क्या होता है, हमको क्लिक, क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है। आता है कि नहीं, आता है ना, लेट्स एक्सेप्ट इट, आता है। ये तनाव तो सबके साथ होता है, ये रिलेटिव टर्म है, लेकिन आता है, स्ट्रेस होता है। अब स्ट्रेस के बारे में कोई बता सकता है, ये तो मैंने बोल दिया, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, लेकिन उसको, स्ट्रेस को अगर डिफाइन करना हो 2-4 शब्दों में, बड़े सिंपल शब्दों में स्ट्रेस के बारे में बात करनी हो, तो आपको क्या लगता है स्ट्रेस क्या होता है, कोई बता सकता है? जितना सिंपल बताएंगे, मुझे लिटरल डेफिनेशन हमें नहीं चाहिए जो कि वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, नो, सिंपल में कोई बता सकता है? What? When we are not doing thing in a proper way, then we will come in a stress. When you are not doing things in a proper way, In a and proper what way. Yes, you do unwillingly. Very Yeah. good, very good. What else? Anything else? Okay. So let me sum up. Click. तीन चीजें हमारे जीवन में, तीन जब सिचुएशंस हो जाती है ना, तब स्ट्रेस होता है। इसको आप क्रिटिकली सोचना। पहला क्या है, क्लिक। जब हमारे पास में ये हो कि मुझे बहुत कुछ करने को, बहुत कुछ है। दूसरा, मेरे पास बहुत कम समय है। और तीसरा, मैं थक चुका हूं, मेरे में एनर्जी नहीं है। जब ये तीनों चीजें हो जाती है ना, तो क्या पॉपअप होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस, थकावट। देखो, जब तक
अब ये इनको तो कम नहीं करते, क्लिक नेक्स्ट मत क्लिक, कोई एनर्जी नहीं रहती है। तो जब तक हम यहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, हमारी जिम्मेदारियां अब बढ़ती जाएंगी कि कम होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी ना। तो जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, पहला टू मस्ट टू डू ये तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। आपको स्किल मान के चल रहे हैं कि आप में एक्सपीरियंस आता जा रहा है, आप अच्छे से उसको स्मार्टली निभा सकते हो, और ये तो आपकी बढ़ेगी। दूसरा आते हैं, समय कम है इस प्लेनेट पे, जब तक आप यहां पे हो, प्लेनेट अर्थ, मून की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहां 24 घंटे हैं, तो आपको 24 घंटे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी नहीं बढ़ने वाले। नाउ इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? एनर्जी। जब आप एनर्जी को अपना रेज कर लेते हो ना, तो क्या होता है, तो हम ये सारी चीजें, हमारा प्राणा लेवल हाई हो जाता है ना। जब आपने बच्चों को कभी देखा है, थकते ही नहीं है, इतना प्राणा लेवल उनका हाई होता है, डांस कर रहे हैं, एंथुसियाज्म में, आप डांट भी रहे हो, थोड़ी देर से होंगे फिर वापस हो जाएंगे। तो क्या होता है, उनमें एंथुसियाज्म होता है, उनमें एनर्जी होती है। यूथ में क्या होता है, एनर्जी होती है। तो हम क्या करते हैं, ड्रेन आउट फील करते हैं नहीं एट द एंड ऑफ द डे। तो जब हम इसको ये कर लेंगे ना, हमारे पास ऑप्शन बची थर्ड, इसी को हमने चेंज करना है। तो क्या हो जाता है, तो फिर अब आप बोलोगे ये बोल तो रहे हो, करना नहीं है, तो अब करेंगे भी ना। नेक्स्ट, तो ये जो फोटोग्राफ है, ये देखो मल्टीटास्किंग रोल है, एक मदर है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि मल्टीटास्किंग रोल में खाना भी बनाना है, अगर वो वर्किंग है तो उसको वो रोल भी निभाना है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चनेयर में ये हो गया, ये मल्टीटास्किंग रोल है, तो इसमें हमें स्ट्रेस होगा ही। नेक्स्ट, और अगर आपने देखा होगा, जब हमें स्ट्रेस होता है, आपने वो घड़ी देखी है, पेंडुलम देखा है ना, तो पेंडुलम क्या करता है, ऐसे मूव करता है। तो हम ना इसको अगर मन माने, लेट्स से ये पेंडुलम ना हमारा मन है, और वो क्या कर रहा है, वेसिलेट कर रहा है भूतकाल और भविष्य, भूतकाल और भविष्य। उसमें जब वो वेसिलेट करता है, जब वो घड़ी घूमती है, तो क्या होता है कि जब हम ज्यादा पास्ट का सोचते हैं, भूतकाल का सोचते हैं, तो क्या होने लग जाता है, स्ट्रेस होने जाता है, हमें पछतावा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम भूतकाल के में ज्यादा रहते हैं, तो रिग्रेट रहता है कि हाँ इसको थोड़ा ऐसे कर लेते या ऐसे किया होता, रिग्रेट। और जब आगे का सोचते हैं ना ज्यादा, एक तो प्लानिंग के लिए, वो तो अलग बात है, बहुत ज्यादा सोचते हैं जब ऐसे, तो क्या होता है, एंजाइटी होती है कि नहीं। और अगर ये वॉच की घड़ी बंद कर दें, माने मन को रोक दें, तो आ जाता है वर्तमान, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। तभी इसको गिफ्ट बोला गया है, तभी ये प्रेजेंट है। और जब हम वर्तमान में जीते हैं ना, तब फ्यूचर की प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, और पास्ट में जो हुआ है उसको कैसे करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा सिस्टम में पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल और भविष्य का ये ज्यादा चलता है, क्या होता है, सिस्टम में सिक्रीशन होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और हमें टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन तो यही है, थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला क्या था, एनर्जी। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना बाकी सेंटर्स को, एम आई ऑडिबल, बाकी सेंटर्स को? हाँ ठीक है। थर्ड था एनर्जी, शक्ति, प्राणा, जिसको हम बोल सकते हैं प्राण। तो प्राण को अपने बढ़ाने के कैसे बढ़ा सकते हैं, दो ऑप्शन तो रह गई, क्योंकि हमें और जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी। दूसरा, हम जब तक यहां हैं तो 24 घंटे ही हमारे पास, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, आप एनर्जी जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, प्रेजेंट में आता है। कभी आपने देखा है, जब आपका प्राण लेवल हाई होता है, आप वर्तमान में होते हो, और फिर क्या होता है, आप थिंग्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, यू कैन मैनेज द थिंग्स प्रॉपर्ली। और व्हेन यू आर नॉट इन प्रेजेंट मोमेंट, व्हेन यू आर इन अंडर स्ट्रेस, so you can't think or you can't take decision wisely and actively, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, चार चीजों का हमें ध्यान रखना है।
पहला फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सबको पता होगा, क्लिक, इज फूड। सबसे पहले खाना, जो फूड है ना उससे हमको एनर्जी मिलती है। हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं, भूख लगी होती है तो खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम, जैसे आज बात किया कौन से अन्न की, श्री अन्न की, मिलेट्स की, जिसको पहले मोटा अनाज बोलते थे, वो इतना न्यूट्रिशियस होता था। हाँ, आजकल के टाइम पे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो खाना हमको खाना चाहिए जिसमें हमें खाने के बाद एनर्जेटिक फील करें। और खाना कितना खाना है, हर चीज का मॉडरेशन होता है। जब क्या करते हैं, पहली बार तो खाना हम लेते हैं तो ठीक लेते हैं, फिर दूसरी बार टेम्पटेशन से और ले लेते हैं, तो क्या हो गया। तो खाना जब हम मॉडरेशन में लेते हैं तो हमें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। और बाकी 3 और हैं, कोई बता सकता है और कौन कौन से होंगे? मैं स्लाइड फ्लिप करने से पहले पूछता हूं आपको, और कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन, या यू कैन कॉल इट ब्रेथ, है ना, सांस ले रहे हैं। हाँ, और meditation, correct, you will get energy from the meditation, correct, that you will experience it today as well. Then आप, हाँ, ध्यान से भी आपको शक्ति मिलती है। और फिजिकल एक्टिविटी, करेक्ट, और proper hydration, we can put it under food. So correct, agree ma'am, thank you. सोशलाइजेशन, करेक्ट, जब हम मिलते हैं ना, सोशलाइजेशन। आजकल क्या है, पेंडेमिक के बाद में लोग मिलते ही नहीं है। यहाँ तो चलो ग्रुप सेंटर में कुछ एनवायरमेंट एक्टिविटीज रहती हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा लोग जो ना मिल नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, हमारे जब आप सोशलाइज करते हो तो अच्छे हार्मोन बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है, वो भी स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट। चलिए सेकंड हम लेते हैं, टू सेकंड सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज स्लीप। इसके बारे में किसी ने नहीं बात किया। आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 3 दिन तक जगने को बोला जाए तो क्या होगा? फिर क्या होगा? कितना आप विचलित हो जाओगे, ट्रेन आउट फील करोगे। थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी देखना, ठीक है। तो स्लीप जो होती है ना, और स्लीप डिप्रिवेशन आज की डेट में अगर वर्ल्ड ओवर बात की जाए तो ये इंसोमिनिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, ठीक है। और कौन से? जहां पे हमारे जवानों को सिरकैडियन रिदम, जैसे हम तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, उनको ड्यूटी देना पड़ता है, देश की रक्षा करनी पड़ती है, तो वहां पे भी स्लीप डिप्राइवेशन होता है। और ये स्लीप भी हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड कौन सा है? क्लिक, ब्रेथ, मैम योर्स, ब्रेथ, सांस के द्वारा हमको मिलती है। सबसे पहला एक्ट कौन सा था जब हम इस संसार में आए थे? क्या किया था आपने? क्या किया था? सांस ली थी। फिर उसके बाद क्या किया था? रोए थे, ठीक है ना। हाँ, कई जगह तो लोग बोलते हैं पहले रोए थे, नहीं, पहले सांस लिया था उसके बाद रोते हैं। और उसके बाद जब हम चले जाएंगे, सब जाएंगे ना, कोई रहने वाला तो नहीं है, तो क्या होगा? हम सांस छोड़ देंगे और बाकी रोएंगे अगर अच्छे काम किए, ठीक है, तो रोएंगे, है कि नहीं। और कभी हम सांस ले रहे हैं, कितनी बार हमको इसके बारे में पता है? कितनी बार हमको आभास होता है कि हम सांस लेते हैं? तभी होता होगा ना जब कहीं लेट हो रहे हो, सीढ़ियां चढ़नी हो, लिफ्ट बंद हो गई हो, या आपको बच्चों के लिए स्कूल में लेट हो रहे हो, हाँ, या भागना पड़ा हो, फिर पता चलता है कि बिकॉज ये वॉलंटरी है ना, चल रहा है, अपने आप तो चल रहा है, ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो इससे भी जो होता है ना, सांस से भी हमको एनर्जी मिलती है। ये भी आगे इसके ऊपर और करेंगे। और फोर्थ सोर्स इज मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन से हमको, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे क्या करते हैं, हमें जो है माइंड जो होता है ना हमारा, प्रेजेंट में आ जाता है और हमारी बॉडी में फ्लश हो जाते हैं गुड हार्मोन्स,
ठीक है, तो इनमें से आप देखिए, फर्स्ट तो हम यहां एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सेकंड भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बारे में, फोर्थ उसको आगे एक से करना चाहेंगे? यस यस पक्का? ओके, पर उससे पहले ना आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं ना, छोटा बच्चा दिन में कितनी बार मुस्कुराता है? एक स्टडी हुई है 400 बार मुस्कुराता है, ठीक है, और जब वो टीनेजर हो जाता है ना, वो 17 बार, इट्स जस्ट एवरेज। और जब और बड़ा हो जाता है ना, तो वो केवल लिप सर्विस ही करता है ना, अंदर से मुस्कुराते कहाँ है? टेंशन नहीं होगी, वहां काम करना है, ये करना है, वो करना है, होता है कि नहीं? तो क्या होता है, जितनी मासूमियत होती है उतना ज्यादा हम मुस्कुराते हैं। अच्छा लगता है ना, बच्चा हम जाते हैं, आप उसको पैट करते हो, फील लाइक हगिंग, हाँ, टॉकिंग, हाँ, बिकॉज दे गुड वाइब। बच्चे में मासूमियत होती है, इंटेलिजेंस कम होती है। जब वो बड़ा होता है, हम में क्या होती है, इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, और मासूमियत कहाँ जाती है? गायब, या कहीं वो दूर किसी घर में जैसे कोई जगह होती है ना, वो छुपा के रखी होती है। तो अभी क्या करना है, थोड़ी सी, because we need to have combination of intelligence of an adult and innocence of a child, दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है इनोसेंस हर जगह हम अपना प्रेजेंट करें, बट इनोसेंट भी रखना है, जहां पे हो सके तो वहां पे भी उसको ब्लॉसम होने देना, बिकॉज ये हमारा कंपैशन इससे ग्रो करता है, हमारा गट फीलिंग इससे ग्रो करता है। इट्स वेरी गुड। तो आज एक छोटा सा एक्टिविटी करें, थोड़ी देर के लिए, टिंच ऑफ इनोसेंस आ पाएगा अपना, उसको ब्लॉसम कर पाओगे? यस सर नो? पक्का? एक गेम खेलें छोटा सा, करें, मैं आपको डॉज करूंगा, आपको उसको करना है, ठीक है? आपको 5 बार क्लैप करना है। कितनी बार? 5 टाइम्स। और एक बार मैं करूंगा, आपको ना डॉज करूंगा, आपको उस टाइम पे आपको क्लैप नहीं करना है, ठीक है? स्टार्ट करें, हाथ ऐसे रखते हैं, करेंगे ना? इंटेलिजेंट बनना है कि इनोसेंट बनना है? दोनों बनना है कि नहीं? यस, चले स्टार्ट। देखो आपने जस्ट अवेयर रहो, जस्ट वॉच मी। अभी भी 30 to 40% है ना, उनसे मिस हो गया, अभी 3 चांस रह गए। टेन टू 15%। अब 2 चांस रह गए हैं अवेयर, बट कुछ लोग ना सेफ प्ले कर रहे हैं, ताली नहीं बजा रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, ठीक है ना? बच्चे बन के रहना है, ठीक है ना? ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं चलेगा। लास्ट चांस है अभी, ठीक है? एक बार तालियां बजा लो आप। थैंक यू। तो अभी हमने ये प्रोसेस किया, मुझे इसमें जीतना नहीं था, आई टेल यू, आपको पता चल जाएगा। इससे हमारा टेक अवे क्या था, क्या सीखा हमने इसमें, क्या आया हमें इसमें? मुस्कुराए, स्माइल, क्योंकि आप क्या थे इस समय? प्रेजेंट में आ गए थे। और क्या आया? बिल्कुल आप यहां थे, है ना? आगे पीछे का कुछ नहीं था, फोकस आया कि नहीं? यस, ठीक है ना? तो बच्चा भी क्या करता है, जब वो खुश होता है तो ताली बजाता है, आपने देखा होगा कि नहीं? यस सर नो? ठीक है ना? तो अभी हम क्लिक, अभी हम क्या करेंगे, छोटा सा ना एक प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ना इमीडिएटली उसके बाद हम फ्लो कर जाएंगे मेडिटेशन में, ठीक है? और एक ना रिक्वेस्ट है कि जो छोटे छोटे एंजल्स हैं ना, वो अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं या बाहर चले जाएं तो फिर डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है? और मेडिटेशन जो है ना, हम प्राणायाम करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, और करेंगे ना सब? यस, पक्का? तो मेडिटेशन के ना 3 रूल हैं। क्या रूल हैं? कितने रूल हैं? क्लिक। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे बताओ, मेडिटेशन होता क्या है? मैंने तो बोल दिया, आपने भी बोल दिया, ध्यान, ठीक है? क्या होता है ध्यान? क्या होता है? पीस ऑफ माइंड, नॉट पीसीस ऑफ माइंड, थैंक यू, यस। और किसी एक भी चीज के बारे में बार बार सोचना, और कॉन्शियसनेस। एक्चुअली जब मैं भी मेरा भी ये था कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मेरे को अस्थमा था, वो और उसके बाद में
मेरे को हाइपरटेंशन था, और 8 से 10 कुछ मेजर थे, तो उसमें से आई एम नेमिंग जस्ट फ्यू। IBS था। तो मैंने जो था कि मेरे को भी जब मैं ये कोर्स करने गया 1999 में, तो मेरे टीचर ने पूछा मेडिटेशन क्या होता है, तो मैंने कहा जिससे कंसंट्रेशन होती है। व्हाट? क्लिक। मेडिटेशन जो होती है ना, बेसिकली कंसंट्रेशन नहीं होती है किसी के ऊपर, हम जब ज्यादा फोकस करते हैं वो नहीं होता है। इट इज बेसिकली डी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। हाँ, मेडिटेशन करने के बाद हमारा क्या होता है, फोकस बढ़ जाता है, हाँ, हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है। उसके बेनिफिट्स ये इमेंस बेनिफिट हैं, उसमें से ये भी है। और उसको करने के लिए ना 3 रूल हैं, वो हम सबको अडॉप्ट करने होंगे अभी जस्ट 10 मिनट्स जो मेडिटेशन करेंगे। पहला रूल क्या है? क्लिक। ये आपको मानना है, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो ये हमें मानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ नहीं हो, लेकिन उस समय आपको 10 मिनट के लिए मानना है। मान पाएंगे? यस सर नो? यस ना? पक्का? ठीक है, थोड़ा सा इनोसेंस भी चाहिए ना। यस सर नो? वाह, ग्रेट, थैंक यू। सेकेंड रूल है आई विल डू नथिंग। मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। नहीं तो क्या होगा, वो घर में सब्जी रखी है कि नहीं, वो फ्रिज में खुला है कि नहीं, वो गैस ऑन तो नहीं है, ऐसा ही होगा ना। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूं या कर रहा हूं, ठीक है ना। और थर्ड है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने नहीं बोला कि आपको परमानेंटली कुछ नहीं चाहिए, बस उन पलों में कुछ भी नहीं चाहिए। ये 3 फील होंगे तो आपका मेडिटेशन क्या होगा, अच्छा होगा। करेंगे ना सब? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग क्या करना है कि अपने हाथों को आगे करते हैं। तो हाथों को आगे करने के बाद ये मेरे रिस्ट है ना, इनको मैं ना धक्का दे रहा हूं और उंगलियों को अपनी तरफ खींच रहा हूं। पुश योर रिस्ट, पुल योर फिंगर, और उंगलियों को मैंने खोला हुआ है। ये ऐसे है कि जैसे ना मेरे सामने एक इमेजिनरी शीशे का ग्लास है और वॉल है, और उसको ना मैं पोछा लगा रही हूं। इट्स लाइक मॉपिंग। जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं ना, तो आप देखो हमारे ना यहाँ पे जो अपर साइड में जो बैक में होता है ना, तो उस वहां पे भी आपको स्ट्रेचिंग होगा। सो वहां पे ना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, प्राणा। सो वेरी गुड। अगर आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेस रहता है तो अब ना थोड़ा ऊपर करके भी, अगर टॉप पे भी होगा तो कैसे करेंगे? पुश योर रिस्ट, पुल योर फिंगर्स। ठीक है, 90 डिग्री हैंड्स हो जाएंगे। हाँ, वाओ, ग्रेट। थक गए ना हाथ? थकावट हो रही है ना? और ना हाथों को यहां ले आता हूं मैं। अब ऐसे करते हैं, शेक 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 शेक। अब ऐसे मुस्कुराते हैं कि अगर हमारा कोई फोटोग्राफ ले तो हम लाफिंग बुद्धा से भी ज्यादा प्राइज मिल जाए। ठीक है, वाओ, ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहे। मेक योर स्माइल इन्फेक्शियस एंड रिलैक्स। ठीक है, आंखें बंद कर लें। हैंड्स ऑन द थाइज और नीज, दोनों हथेलियां घुटनों पर, जंघा पे, आंखें बंद। एक लंबा गहरा सांस लें और बाहर जाने दें। धीरे से आंखें खोलते हैं। नेक्स्ट, ओके, नो इशू। तो अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को अगर मैं सिंपल वे में अगर उसको समझना हो तो वो होता है, जैसे हमने बात किया ना कि सांस ले रहे हैं तो पता नहीं है। जब हम अपनी मर्जी से सांस लेते हैं और फिर लेने के बाद अंदर सांस जाता है, अंदर सांस रोकते हैं और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हैं अपनी मर्जी से, फिर बाहर रोके रखते हैं, उसको प्राणायाम अभी हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है,
तो इसको हम करते हैं अभी नाड़ी शोधन प्राणायाम, जितने भी हमारे सटल चैनल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए। तो हमारा लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर एंड थंब टच होगा, 3 उंगलियां स्ट्रेट होंगी, ये बाई जंघा पे या नी पे रखें, और दायां हाथ में क्या करना है, ये हमारी 2 नासिका हैं, एक बाई और एक दाई, लेफ्ट एंड राइट। तो 2 फिंगर्स हैं, ये अंगूठा है, 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स और बीच वाली रिंग फिंगर्स हैं, ये माथे के बीच में रखेंगे। हमारा अंगूठा जो है राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रहेगा, और हमारी जो लास्ट 2 फिंगर्स है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन एंड क्लोज करेंगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, दाईं नासिका को, और बाईं नासिका से जितना भी सांस है बाहर निकालें, आंखें बंद कर लें, केवल इंस्ट्रक्शंस को सुनते हैं, और बाईं नासिका से सांस लें, शुरू करें और रोके अपनी क्षमता अनुसार, और बाईं नासिका को बंद कर दें रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर से, और राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दें, और बाईं नोस्ट्रिल बंद रहेगी, राइट नोस्ट्रिल से ही सांस वापस लें और रोकें अंदर, और लेफ्ट से सांस बाहर निकालें। ये एक राउंड हुआ, ऐसे ही हम सांस लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, और जब राउंड कंप्लीट करेंगे तो लेफ्ट से नोस्ट्रिल बाहर निकालेंगे। जिनका मोबाइल फोन ऑन है वो प्लीज उसको साइलेंट मोड में रख लें। एंड रिलैक्स, आंखें बंद रखते हुए, आंखें बंद रखते हैं। अपना राउंड पूरा करने पर, माने लेफ्ट से जब सांस बाहर जा रहा हो, नाड़ी शोधन प्राणायाम को कंप्लीट करें। हाँ, जिनका हो गया हो सब राउंड कंप्लीट होने के बाद विश्राम करें। आंखें बंद रखें। विल डू ए शॉर्ट मेडिटेशन। आई होप कि सबके मोबाइल फोन जो हैं साइलेंट मोड में होंगे। एक लंबा गहरा सांस लें, आंखें बंद रखेंगे। अब हम आंखें 10 मिनट तक बंद रखते हैं। और बाहर जाने दें। हम आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाते हैं। जो भी आवाजें आ रही हैं, become aware of your surrounding environment and sounds in the environment. पंखे की आवाज, ट्रैफिक की आवाज,
and accept all those sounds in the environment. जितनी भी आवाजें हमारे कानों तक पहुंच रही हैं वातावरण से, उन सबको स्वीकार करते हैं. Now we are in harmony with our outer environment. हम अपने वातावरण के साथ एक लय हो चुके हैं. Become aware of your body. हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर अपना ध्यान ले जाते हैं. हम अपना ध्यान दाएं पैर पर ले जाते हैं. Let's take our attention on our right foot. दायां घुटना, दाईं जंघा और दायां कुल्ला, राइट थाई एंड हिप. And whole of the You are not visible, sir. What thing is going on? This thing is not visible. Yeah. Sir. right thigh and hip. हम अपना ध्यान बाएं पैर पर ले जाते हैं. बायां घुटना, बाईं जंघा और कुल्हा, और पूरी की पूरी बाईं टांग. Let's take our attention on our genitals. जननेंद्रियों पर अपना ध्यान ले जाते हैं. नेवल रीजन, चेस्ट, शोल्डर्स, कंधों पर अपना ध्यान ले जाते हैं. दायां बाजू, बायां बाजू, गला, चेहरे पर अपना ध्यान ले जाते हैं. चिन, चीक्स, नोज, आईब्रोज, ईयर्स, forehead and whole body. पूरे शरीर पर अपना ध्यान ले जाते हैं. Our body
is a beautiful gift by the nature. हमारा शरीर कुदरत की अनमोल देन है, इसको स्वीकार करते हैं। Become aware of our thoughts. हम अपने विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं। जो भी मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे लगने वाले या अच्छे ना लगने वाले, उनके प्रति सजग हो जाते हैं। And accept all those thoughts. जैसे भी विचार हैं, उनको स्वीकार करते हैं। Now we are in harmony with our thoughts. Let's become aware of our feelings. हम अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली संवेदनाएं या अच्छी ना लगने वाली संवेदनाएं, जैसी भी संवेदनाएं, उनके प्रति सजग हो जाते हैं। Pleasant feelings or not so pleasant feeling, whatever. Just aware. And accept all those feelings. You are peace, joy, and love. आप आनंद, शांति और प्रेम हैं। Become aware of your feelings. हम अपनी संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाते हैं। Pleasant or unpleasant. सजग हो जाते हैं।
become aware of your body. हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं. Of your surrounding environment. जो भी आसपास आवाजें आ रही है उनके प्रति सजग हो जाते हैं. पंखे की आवाज जो भी कानों में तक पहुंच रही हैं. एक लंबा गहरा सांस लें और बाहर जाने दें. Slowly and gradually, taking our own time, whenever we feel good, we may open our eyes. धीरे से जब भी हमें अच्छा लगे हम अपनी आंखें खोल सकते हैं. कैसा लगा? नींद आ रही थी. गुड. सो नाउ यू आर फीलिंग फ्रेश. गुड. अब कैसा लग रहा है? आफ्टर द प्रोसेस. आई एम आस्किंग, नॉट इन बिटवीन द प्रोसेस. सो नाउ हाउ यू फीलिंग? रिलैक्स्ड. व्हाट एल्स? और कोई? अच्छा लगा ना? पीछे अच्छा लगा. गुड. और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? नेक्स्ट. एनीबडी फ्रॉम द कनेक्टिंग सेंटर्स? हेलो. ठीक है. हेलो. यस. ऐसा लगा जैसे हम नींद के बाद फ्रेश हो जाते हैं ना, तो वही वाली फीलिंग आई. गुड. ग्रेट. और कोई एक्सपीरियंस? सो हमने देखा कि 4 सोर्सेस का बात किया था हमने. कौन कौन सा था? फूड. तो फूड के बारे फूड. फिर सेकंड था स्लीप. तो वो भी इसका भी आपको थोड़ा सा बीच में टिंच आ गया. और फिर ब्रेथ, थोड़ा सा प्राणायाम हमने किया अभी जो कर सकते थे 50 मिनट्स के मॉड्यूल में. और उसके बाद फिर हमने किया मेडिटेशन किया. कितने मिनट ध्यान किया आपने? 12 से 13 मिनट. ठीक है, इतना आपने ध्यान किया. एक्चुअली वो कहते हैं ना कि 1 घंटा दुख का भारी होता है कि सुख का? दोनों टेक्निकली सेम है. भारी कौन सा होता है? दुख का होता है ना. तो इसलिए इसमें टाइम का पता नहीं चलता है. तो ये है फोर्थ. तो इससे क्या होता है, जब हम थर्ड जो ऑप्शन है ना, जब अप कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, माइंड हमारा क्या होता है, जब फ्रेश फील करते हैं तो माइंड क्या होता है, प्रेजेंट में आ जाता है. होता है कि नहीं? फील किया ना अभी आपने. तो फिर क्या होता है, हम मैनेज करते हैं टाइम को. हम अपने वर्क को मैनेज करते हैं, स्मार्टली करते हैं. ठीक है. और जब मन खुश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. नेक्स्ट. तो मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. तो जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो हमारे, हाँ जी, लिटिल एंजल, हाँ. तो जब हम मेडिटेट करते हैं तो एक तो हमारे ना बॉडी में जो है गुड हार्मोन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, हाँ, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो ना बॉडी में रिलीज होते हैं. और हम जो होते हैं तनाव से एक शांत मन हमारा हो जाता है. और हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. आजकल आपने पढ़ा होगा ना, सुनते होगे ना, ग्रीन टी पियो. क्यों? इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो पता भी नहीं होगा लेकिन बोल रहे हैं सभी. हम बोलते हैं कि नहीं. तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एसओडी, कैटोलेस है, ग्लूटाथायोलेट, वो ना बढ़ जाते हैं। तो हमारी क्या होती है, एजिंग क्या होती है ना, फिर हम यंग लगने लग जाते हैं, ठीक है ना, और हम एनर्जेटिक रहते हैं। और वो भी रिसर्च हुआ है कि टीलोमेयर्स जो है ना, उनका साइज छोटा हो जाता है, वो फिर वो नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारी रिसर्च है। फिर हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है ना, वो सफर करते हैं जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं। स्ट्रेस्ड आदमी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्टिंग नेचर का रहता है। तो जब हम खुश रहते हैं ना, तो फैलाव आता है, तो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हमारा गुस्सा जो है ना, वो हम अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है ना जब, तो गुस्सा क्या होता है, कम हो जाता है। कहते हैं ना कि इन नॉलेज एंगर इज चीपर, स्माइल इज कॉस्टली। माने ज्ञान में गुस्सा जो है महंगा होता है और मुस्कुराहट सस्ती होती है, ठीक है। और इन इग्नोरेंस क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, महंगा होता है। किसमें होता है, गुस्सा सस्ता होता है, ये भी आप। और मुस्कुराहट क्या होती है, महंगी हो जाती है, अदर वे राउंड हो जाता है, ठीक है ना। तो हम मुस्कुराना सीखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, और हमारी जो स्लीप है ना, वो अच्छी होती है। नींद जो होती है ना, डीप स्लीप, जिसको स्लीप की भी आजकल जो साइंस में ईईजी जो स्टडीज हुई है ना, उसमें ना स्लीप की स्टेजेस हैं। नॉन रैम और रैम स्टेज होती है। उसमें आर N1 N2 और 3 माने डीप स्लीप होती है, वहां पे स्लो वेव होती है। और उस समय जब हम सोते हैं तो हमें बहुत, वो हमारी ना बढ़ जाती है, साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है हमारी। तो इसलिए जो ध्यान है, आप देखो 10 से 12 मिनट हमने ध्यान किया। और मैं भी जब कॉलेज में पढ़ता था, तो मुझे जब ये सारी चीजें हुई, तो मुझे ना एक फ्रेंड था, मेरा फ्रेंड था, वो कहता था कि आओ ये ना कोर्स करते हैं। तो मैं कहता था नहीं नहीं, ये इसमें ध्यान जो सिखाते हैं ना, ये ना अभी मेरी उम्र नहीं हुई है तो मैं नहीं कर सकता ये। तो समहाउ क्या हुआ कि जब मुझे वो ये प्रॉब्लम्स हुई, तो उसने रियलाइज किया, और उसने अपने कन्विक्शन के साथ कहा कि नहीं तुम चलो। और मैं गया, और मेरे लाइफ में यू टर्न आ गया। मुझे काफी सारे इसमें बेनिफिट हुए, और मुझे पता चला इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और बॉडी की फंक्शनिंग फिर से रिस्टोर हुई। सो यही मेरा तब तक का से टेक अवे है कि यही मेरे को हुआ, और फिर मैं वापस अपना फॉर्म में वापस आया। तो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। नेक्स्ट। तो जीवन जो है ना, एग्जिस्टेंस, हम हैं, हमारा अस्तित्व है ना, ये सच्चाई है। लेकिन जो जीवन जीना है ना, वो एक कला है। और जीवन जीने की जो कला सीख गया ना, वो जीना सीख गया, वो जीवन उसके लिए उत्सव बन गया। इसमें ना एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी है। मेरे पास टाइम है, हाँ। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक नाविक होता है, गांव का नाविक होता है, और एक पढ़ा लिखा यंग, वो गांव में जाता है, और उसको एक गांव से दूसरे गांव कहीं काम पे जाना था, एक सर्वे के लिए। तो वो ना नाव में बैठता है, और बैठते हुए वो एक नाविक को देखता है। तो उसको देखता है कि, उसको पूछता है कि तुम पढ़े लिखे हो क्या। तो वो तो चुप रहता है। फिर उसको बोलता है कि क्या तुमने साइंस पढ़ी है। वो कहता है नहीं साहब, मैंने नहीं पढ़ी है। तो वो कहते हैं कि तुमने अपना ना 25% जीवन है ना बर्बाद कर दिया। फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं, वो उसको फिर पूछता है कि तुम्हें क्या अर्थशास्त्र आता है, गणित अर्थशास्त्र आता है, हिसाब किताब आता है कुछ। कहता है नहीं जनाब, मुझे नहीं आता। नहीं, वो कहता है 50% तो बर्बाद हो गया। फिर आगे जाता है, उसको पूछता है कि क्या तुम्हें मोबाइल मोबाइल जो आजकल आए हैं वो चलाना आता है। वो कहता है नहीं श्रीमान, मुझे नहीं आता। तो वो कह रहा 75% तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो देखता है उसकी नाव में ना छेद होता है। तो वो नाविक उसको बोलता है साहब, आपको तैरना आता है। कहता है नहीं आता है। तो कहता है साहब, आपका तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मुझे तैरना आता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं जीवन जीना एक कला है। Nowhere, either in the school nor in the college, neither at home, we have been taught how to handle our mind. कहीं पे भी नहीं सिखाया जा रहा कि हमें अपने मन को कैसे हैंडल करना है, जब नेगेटिव इमोशंस आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो दैट्स व्हाई वी नीड आर्ट ऑफ लिविंग। और कहते हैं कि अप्स एंड डाउन,
कर सकते हो आप बच्चे बन के? अप्स एंड डाउन कर सकते हो? करिए। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन इज पार्ट ऑफ लिविंग। बोले, इज पार्ट ऑफ लिविंग। एंड स्माइलिंग इन अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन इज आर्ट ऑफ लिविंग। आगे समझ कि जीवन में उतार चढ़ाव जो है ना, ये हिस्सा है, लेकिन उसमें भी जो मुस्कुराना है ना, वही कला है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यू कांट, एक किसी ने कहा है कि यू कांट ऐड डेज टू योर लाइफ। जितनी जीवन लिखा है ना, उसमें दिन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसमें जान जरूर डाल सकते हैं। बट यू कैन ऐड लाइफ टू योर डेज। नेक्स्ट। और एक और ये कोड जिससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूं, जो हमारे फाउंडर ने कहा था कि ए स्ट्रॉन्ग माइंड कैन कैरी ए वीक बॉडी, बट ए वीक माइंड कांट कैरी इवन ए स्ट्रॉन्ग माइंड। ये सोल्जर जो होते हैं ना, उनको सबसे पता हो जब जख्मी हो जाते हैं ना, लेकिन उनके मन में होता है कि शोर ये करना ही करना है, तो वो जख्मी वो कभी परवाह नहीं करते हैं और वो फाइट करते हैं। ठीक है ना? तो जब हमारा मन जो होता है ना, जो कमजोर मन है ना, वो स्ट्रॉन्ग बॉडी को भी नहीं ले सकता, लेकिन जब मन स्ट्रॉन्ग है, मनोस्थिति जब हमारी सही है ना, तो वीक माइंड को भी आगे ले जा सकता है। तो सो माइंड मैटर्स। नेक्स्ट। सो इसलिए जो बहुत नेक्स्ट 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 फ्लिप फ्लिप फ्लिप, ये कुछ कुछ फ्लिप फ्लिप, आई थिंक ओल्ड स्लाइड चल गया। ठीक है, ओके, तो थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न हो तो? थैंक यू सर। तो अभी हमारे मुख्य व्याख्याता ने आज के हमारे विषय पे बहुत ही सूक्ष्म रूप से हमें बहुत सारी जानकारियां प्रदान की स्ट्रेस फ्री लाइफ की, और उसके लिए जो आवश्यक है फूड, स्लीप, ब्रेथ, मेडिटेशन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े हुए जो भी स्टेशन हैं उनसे कि आज के हमारे व्याख्याता के द्वारा दिए गए जो भी प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और पहला सवाल हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल से ही आ रहा है फ्रॉम वन ऑफ आवर सीसी मेंबर्स। मैम प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Group Center Jammu, there is a question from the conference hall from here. जी, मैं सर पूछना चाह रही थी, जैसे आप बता रहे थे कि ध्यान मेडिटेशन करते समय आईज क्लोज करिए, लेकिन जब ध्यान हम करते हैं आईज क्लोज करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी की शक्ल आती है, कोई बातें आती हैं, तो वो कैसे अपना एकाग्र करें मन? हाँ, उसके लिए ना पहले जैसे आपने देखा होगा, जो मैंने एक्टिविटी आपको पहले करवाया ना, तो होता है कि मन में ना, आप देखो कि मन की ये जो है ना थॉट्स आते ही हैं मन में। तभी थॉट्स आने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ना मन का और सांस का बड़ा गहरा है। आपने देखा होगा जब हम दुखी होते हैं तो हमारी सांस कैसी होती है, तेज होती है ना, और जब हम खुश होते हैं तो लंबी और गहरी होती है। तो हम आपने देखा कि अभी ना प्राणायाम जब हमने कराया तो आपको थोड़ा सा मन को शांत कराया, उससे पहले कुछ एक्टिविटी कराई। लेकिन कई बार क्या होता है ना, मनोस्थिति कुछ इतनी ज्यादा जिसमें मन दौड़ रहा होता है, उसको हमने रोकते में हमें थोड़ा सा एक्टिविटी ज्यादा करनी होती है और फिर थोड़ा सा प्राणायाम करना होता है। तो कोई बात नहीं, आप जो आपको लगा कि मन में आते हैं वो मन ऐसा ही है। और ऊपर से एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे अभी एक मैं आपको बोलता हूं कि आप एक बार सभी आंखें बंद करें, कर सकते हैं ना? आंखें बंद रख करके आप नाचता हुआ मदारी का जो बंदर है उसके अलावा कोई भी जानवर याद करिए, जो नाचता हुआ नाच रहा है मदारी के आगे, उसके अलावा कोई भी बंदर है उसको, कोई भी जानवर है उसको याद कर लो। याद कर लो, नाचता हुआ मदारी वाला बंदर जो है ना वो सामने नहीं आना चाहिए। आंखें खोले, कौन सा सामने आया? वही आया। तो वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। मन का यही गेम है। तो क्या है, लेट गो कर देना। अपने खुद का भी एक एटीट्यूड में लेके आओ, लेट गो। तभी हमने कहा कि जो भी विचार आ रहे हैं आने दो, अच्छे या बुरे उनको स्वीकार करो। ठीक है, तो लेट गो।
ठीक है। तो जब जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो मेडिटेशन का, जैसे ये ऑनलाइन आप मेडिटेशन 10 से 20 मिनट दिन में 2 बार से 3 बार करिए, और कितना टाइम 10 से 15 मिनट लगता है, कितने रिजुविनेटेड फील करते हो, ठीक है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट। और कोई अदर स्टेशंस जो हमारे जुड़े हुए हैं, कोई सवाल? Any additional Kawa station connected, please ask any question related to today's lecture program. नमस्ते सर, मेरा आप नाम अपना सोनू नाम लांबा है। स्टेशन का नाम बताया प्लीज, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। मेरा नाम सोनू लांबा है, जीसी जम्मू से। मेरा सवाल ये है कि हमारी हर 2-3 घंटे की ड्यूटी के बाद 4 घंटे रेस्ट आता है, और उसमें हमें अपने व्यक्तिगत काम भी करने होते हैं, और इसी के कारण उचित नींद भी नहीं पूरी हो पाती। तो इस सब के बीच में किस तरह सामंजस्य बिठाएं हम? थैंक यू। जो स्लीप है ना, नींद है, उसको खासकर जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स है, ये स्लीप का उनको लेकर उनका डिस्टर्ब होता है, बिकॉज वो सिरकैडियन रिदम जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमें है, हम घर जाएंगे, हमें पता है कि 10:30 बजे के बाद 10 बजे के बाद सोना है, सुबह पता है 5 बजे से पहले उठना है, लेकिन उनका नहीं हो पाता। जब आप मेडिटेट करोगे, और कितना टाइम लगा अभी मेडिटेट करने से, 10 कितना टाइम लगा? 12 मिनट्स। कुछ ये मेडिटेशन से ऑनलाइन अवेलेबल है, 15 to 20 मिनट्स भी आप उसमें करो, तो उससे आपको एनर्जी मिलता है। दूसरा, योग निद्रा। योग निद्रा में क्या होता है, और योग निद्रा में जब आपको कम टाइम है और कम टाइम में आपने आप को फ्रेश करना है, तो क्या करना है आपको? 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट का योग निद्रा करना है, या 10 से 20 मिनट का योग निद्रा करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, अगर आपके पास टाइम कम हो। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्लीप का ना एक साइकिल होता है, जो मैंने आप समझा कि आपके पास टाइम कम है, 3 से 4 घंटे हैं, उसमें आपने घर का काम भी करना है, वो भी करना है, तो फिर क्या, स्लीप का एक साइकिल होता है। I hope this is round. Consider this as round. और ये जो साइकिल है स्लीप का, Am I audible? Audible? ये जो साइकिल है स्लीप का जो साइकिल है, आजकल की जो रिसर्च की बात की जाए, उसमें ना 2 तरह, ये साइकिल में हम नॉन रैम और रैम, ये 90 से, जिसको आप बोल सकते हो 1.5 घंटे के करीब, ये के आसपास प्लस माइनस होता है एक साइकिल, 1.5 से 2 घंटे का, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, नॉन रैम और रैम, मैं बता रहा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जब सोने लगते हो ना, और नॉन रैम में 3 पार्ट है, N1, N2 और N3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप सुनिएगा सभी, ठीक है। तो जब आप सोने लगते हो ना, उसको बोलते हैं कि जागने और सोने की, उस समय आप थोड़ा सा भी आवाज से जाग सकते हो, ये N1 है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका आता है N2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है थोड़ा सा इससे गहरा सोने लगते हो, और ये जो है ना लगभग 20-22 मिनट का होता है ये दोनों साइकिल। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा आता है ना N3, जिसको स्लो वेव बोलते हैं, स्लो वेव, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट बीट है वो भी कम हो जाता है, और बॉडी में जो होता है, जब हम सोते हैं बॉडी में रिजुविनेट होता है, टिश्यू रिजुविनेट करते हैं, हमारे सेल्स रिजुविनेट करते हैं, हमारे ब्रेन के बीच में जितना सारा एक्टिविटी दिन में हुआ होता है वो सबको उसको क्लीन करता है। तो क्या होता है, ये पोर्शन हम जाते हैं,
और फिर ये नेक्स्ट आता है रैंडम आई मूवमेंट। इसमें आईज मूव होती है, इसको वीवर ड्रीमिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी कॉग्निटिव फंक्शन जो ब्रेन के होते हैं ना, वो वापस ओवरऑलिंग होती है उनकी नाइट में, ठीक है। और इस टाइम पे जब हम यहाँ पे लेके जब फ्लिप कर जाते हैं ना, यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप पहुंच गए और आपके पास टाइम कम है, तो क्या होगा, आप ना थोड़े से मदहोशी में उठोगे और आपके पास टाइम कम है। लेकिन आप ये दोनों टाइम पे जब उठोगे, ये 20 से 25 मिनट का टाइम रहता है, इस टाइम पे जब आप उठते हो ना, तो आप फ्रेश फील करते हो। अभी आपने जब देखोगे कभी शॉर्ट नैप जब आप लेते हो तो फ्रेश फील करते हो। थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि आप बीच में से उठ जाते हो, उस समय फिर आपका सर भारी होगा। तो बेटर है जब ऑप्शन है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, सो गो फॉर योग निद्रा, योग निद्रा में चले जाओ, ठीक है। और जब हम सोए तो अब आता है जब हमें सोने का टाइम मिल रहा है कितना, 6 से 7 घंटे जब मिल रहे हैं, 8 घंटे मिल रहे हैं, तब ये साइकिल हमारी बॉडी में 4 से 6 बार चलते हैं। और ये जो कम ज्यादा जो है ना, ये जो आरईएम है, आरईएम स्टार्टिंग में कम होता है, लेकिन जब एएम का टाइम होने वाला होता है, जब सुबह का टाइम चल रहा होता है, उस समय ये बढ़ जाता है। पहले ये ज्यादा होता है, और लेकिन जब ओवर द ईयर जब हम बड़े होते जाते हैं, उनका ये जो है ना, ये छोटा होता जाता है। और इसलिए कहते हैं साउंड स्लीप नहीं रही मेरी। और फिर स्लीपलेसनेस से बहुत सारे डिसऑर्डर बॉडी में हो जाते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव बड़े सारे, क्योंकि ओवरऑलिंग नहीं हो पाती है, टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाते हैं, ब्रेन में काफी सारे हार्मोन जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, बैलेंस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर जब कम टाइम हो तो क्या करना है, कितनी देर के लिए सोना है, कितनी देर के लिए लेटना है, 20 मिनट्स। और जब लेकिन सोना है तो सोने के टाइम पे आपको वो एम्बियंस भी रखना है। एकदम आए मोबाइल देखने लग गए तो क्या हो गया, उसकी रेडिएशन पड़ती हैं, वो वापस ब्रेन में जो हमारा हार्मोन होता है मेलाटोनिन या लाइट है, वो ना अवेयरनेस हमें देती है, ठीक है। तो ये बड़ी सारी बात है। ये रहा शॉर्ट नैप का बात, आपका क्वेश्चन था। और इसके साथ कोरिलेट हो रहा है आपको साउंड स्लीप का भी। जब आपके पास 6 से 8 घंटे हो, तब भी आपको जो सोने से पहले क्या करना है, नींद लेने से पहले आपको 1 आवर बिफोर टीवी या डिजिटल जो है उनसे उनको डिटॉक्स कर देना है। 1 घंटा पहले आपको ब्रेक ले लेना है, नहीं तो क्या होगा, आपके अंदर जो स्लीप का हार्मोन है, उसका क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं होता है, ठीक है। और आपको जो है अगर जो लाइट भी है उसको भी बंद करना है, ठीक है, और सोना है। दोनों कवर हो गए, शॉर्ट स्लीप एंड स्लीप। किसी ओरिजिनल का आवाज से किसी भी फैमिली मेंबर का कोई सवाल? Okay, so another question is from conference hall here only. हमें पसंद है, गार्डनिंग हो या व्हाटएवर इट इज, अगर हम उसको मतलब करते हैं तो दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सॉरी मैन, कैन यू कम अगेन, हम पूरी तरह आपका प्रश्न सुन नहीं पाए। हेलो, लिसनिंग म्यूजिक या गार्डनिंग या व्हाटएवर जो करना चाहता है 20 to 30 मिनट्स जो उसको पसंद है वो करना चाहे, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में जब आप करते हो ना, तो आपको बाहर से नहीं अंदर कनेक्ट होना है। तो उस समय क्या करना है कि आप बेटर है कि कोई म्यूजिक नहीं लगाइए। अगर लगाना भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिकमेंड ना करिए। अगर लगाना भी है तो कोई एक क्लासिकल सा और इंस्ट्रूमेंटल लगाइए फॉर विच यू आर नॉट वेरी फेमिलियर। इफ यू आर फेमिलियर देन यू अगेन उसको फिर आप ना रिकॉग्नाइज करने लग जाओगे, आपका कंसंट्रेशन वापस वहां चला जाएगा, ठीक है। सो बेटर गो फॉर क्लासिकल एंड स्लोली ये सारे एक्सटर्नल गैजेट्स हैं। तो आप सबसे पहले गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ना, उसके बाद में फिर दूसरा जो आप सीखते हो, ठीक है।
समय की पाबंदी के कारण बहुत ज्यादा सवाल हम ले नहीं सकते हैं, बट जिस तरीके से हमारे स्पीकर्स ने इतने डिटेल से हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ के बारे में आपको सबको बताया, हम सबको यहाँ पे सवाल से ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता शायद हम लोगों को ज्यादा है। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए फिर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल अगर हमारे आज के स्पीकर से किसी का बाद में भी आता है, तो आप प्लीज अपने सवाल crpf@wwa@gmail.com जो कि कावा की ऑफिशियल मेल आईडी है, आप चाहे तो इस पे आप हमें मेल कर सकते हैं, ताकि बाद में भी हम अपने स्पीकर से आपके सवाल के जवाब लेके आपको सूचित कर सकें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा वाइस प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती रूबी चतुर्वेदी से कि वे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन तथा मुख्य व्याख्याता द्वारा दिए गए प्रेजेंटेशन के संदर्भ में अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। ओवर टू वाइस प्रेसिडेंट कावा। नमस्कार। कावा की जोनल हेड्स, सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी सभी आरकावा हेड्स, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर राजन सलालिया, कावा परिवार के सदस्यगण, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्मिक तथा उनके परिवारजन। आज कावा की वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के विषय जीने की कला पर सीआरपीएफ जवानों तथा उनके परिवारों के ज्ञान वर्धन हेतु व्याख्यान का आयोजन किया गया, जो निश्चित ही हम सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है। मैं समझती हूँ कि सीआरपीएफ कार्मिकों तथा उनके परिवार के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जीवन का अस्तित्व, आनंद, प्रसन्नता, गर्व तथा स्वाभिमान से बनाए रखने के लिए आज का व्याख्यान काफी कारगर सिद्ध हुआ होगा। रीजनल कावा केंद्रों पर आज के लेक्चर के विषय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रम जो पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाए गए बहुत ही सराहनीय हैं। मैं आज के कार्यक्रम के कीनोट स्पीकर डॉक्टर राजन सलालिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के महत्वपूर्ण विषय पर विशेष जानकारी प्रदान की है, जो अवश्य ही हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज के व्याख्यान से सभी का ज्ञान वर्धन हुआ होगा तथा हम सभी अपने जीवन को और भी बेहतर रूप से जीने की ओर अग्रसर होंगे। मैं आज के कार्यक्रम के मेंटर श्रीमती डायरेक्शन हैदरी, जोनल हेड कावा, जम्मू एंड कश्मीर जोन की कोऑर्डिनेटर श्रीमती शीतल ठाकुर, पत्नी श्री विक्रम सिंह ठाकुर, कमांडेंट जीसी जम्मू तथा सीआरपीएफ के उपस्थित समस्त अधिकारीगण एवं कार्मिकों तथा उनके परिवारजन का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके प्रयास से ऐसा ज्ञानवर्धक तथा रोचक कार्यक्रम संपन्न हो सका। अंत में मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी क्षेत्रीय कावा प्रमुख को यह सूचित करना चाहूंगी कि इस वर्ष कावा की वेलनेस एजुकेशन इकोसिस्टम योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रीय कावा केंद्रों से प्राप्त उनके प्रस्तावों के अनुसार सीआरपीएफ कार्मिकों तथा उनके परिवारजन, विशेषकर सीआरपीएफ की वीर नारियों के लिए योग एवं ध्यान कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स तथा डांस कोर्स करवाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतः इस कार्यक्रम में शामिल सभी सेक्टर कावा प्रमुख तथा क्षेत्रीय कावा प्रमुख से मैं उनके सहयोग की अपेक्षा करती हूँ कि वे अपने क्षेत्रीय कावा केंद्रों पर इन प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत कार्यक्रमों का आयोजन सीआरपीएफ कार्मिकों तथा उनके परिवारजन के साथ विशेष तौर पर सीआरपीएफ की वीर नारियों के लिए करवाना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मैम। और अब मैं ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ जम्मू में मौजूद श्रीमती डायरेक्शन हैदरी
कार्यक्रम की मेंटोर से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आज के मुख्य व्याख्याता को कावा के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ग्रुप केंद्र जम्मू। थैंक यू मैम। कार्यक्रम के अंत में मैं समस्त कावा परिवार की ओर से आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर राजेंद्र सलालिया, वाइस प्रेसिडेंट कावा श्रीमती रूबी चतुर्वेदी, इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती दराक्षण हैदरी, कोऑर्डिनेटर श्रीमती शीतल ठाकुर, डीआईजी ग्रुप केंद्र जम्मू, सभी जोनल हेड्स, सीसी मेंबर्स कावा, आईटी ब्रांच, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, वेबिनार तथा सीआरपीएफ यूट्यूब एवं फेसबुक माध्यम से जुड़े कावा के सभी रीजनल कावा हेड्स, कार्मिक एवं समस्त कावा परिवार का इस कार्यक्रम में शामिल होने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक बार पुनः कावा की तरफ से सभी दर्शकों से अपने खान पान में पोषक अनाज से बने खाद्य पदार्थों को शामिल करने का भी विशेष अनुरोध करना चाहूंगा। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद।